सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा एएस का एग्जाम कैसा गया है, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, पेपर का लेवल कैसा था, हम सब बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आराम से देखना है, जो बताऊं उसको सुनना है। अगर आपका एग्जाम है आगे शिफ्ट के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बताऊंगा बिल्कुल जो चीज़ें रियल हैं एग्जाम के अंदर को वही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम के बारे में किस तरीके से क्या है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आपको दिखाई देगा आपका रीजनिंग, फिर आपका जीके जीएस, देन मैथ आएगा, फिर आपका इंग्लिश आएगा, लास्ट में आपका हिंदी आएगा। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ पूरा पेपर आपको इस तरीके से एग्जाम दिखाई देगा। हर एक सब्जेक्ट डाल रखा है पार्ट करके, 20 क्वेश्चन का पार्ट ए है, 20 क्वेश्चन का पार्ट बी है, इस तरीके से 40 क्वेश्चंस डाले हुए हैं हर सब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, हम शुरू करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा, या हो सकता है कि आप दोबारा करने जाओगे कि पहली बार छोड़कर आप बोलोगे पूरा करूंगा, उसके बाद में करने जाऊंगा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, तो ना आपको क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है कि मैं करके ही आगे जाऊंगा। अगर आप ईगो पे लोगे तो आप पूरा पेपर देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहली गलती क्या नहीं करनी है, आपको किसी भी क्वेश्चन कितना भी इजी हो, आपको उसे अपने ईगो पर नहीं लेना है कि मैं कर ही हटूंगा। तो ठीक है, तो रीजनिंग में क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं सारे करके आया हूं और उनका आंसर आया मैंने तभी किया, ऐसा नहीं तुक्का मार किया। ठीक है, बताऊंगा आगे हर चीज किस तरीके से क्या है, बट मैं बता रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है। रीजनिंग में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो अभी पढ़ाना हो। रीजनिंग में टॉपिक जो आते हैं DSSB के एग्जाम्स के अंदर, सारे वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इस तरीके से रीजनिंग को हम साइड करते हैं। हमारा पार्ट 2 जो हमारा होता है जीके जीएस, जो बहुत ज्यादा खिल करेगा हमारे एग्जाम के अंदर। जीके जीएस जो हमारा है दे रखा है पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में दे रखे हैं 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी हैं। पार्ट ए के 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें से मैंने किया 19 क्वेश्चन और मेरे पूरा चांस है कि पूरे 19 के 19 मेरे सही जाएंगे जीके के अंदर पार्ट ए में। वही पार्ट बी जो हमारा आता है उसमें डाल रखा है पूरा करंट अफेयर। करंट भी ऐसा कितना भी पढ़ लेना भाई, समझ में नहीं आएगा किस तरीके से क्या है। तो वो जो बता रहा हूं, जो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, जो चीज मैंने करी है वही बता रहा हूं आपको। ठीक है, जीके का पार्ट ए जो आएगा वो इजी आएगा, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हर चीज पूछी जा रही है उसके अंदर। बट पार्ट बी जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोलो, उसमें सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन हमारा जो है वो करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है पार्ट बी के अंदर जीएस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पार्ट ए जो है उसको ध्यान से करना है, क्योंकि वहां अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो कॉम्पिटिशन पीछे हो जाओगे। क्योंकि पार्ट बी जो होगा वो हर कोई नहीं कर पाएगा, वही करेगा जिसने सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ा, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपको जीके का पार्ट ए जो है वो करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने वाले आ रहे हैं। मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो मैं आपको उसका रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैथ। मैथ किस तरीके से क्या है, मैथ में हमारा जो है पूरा डाल रखा है अर्थमेटिक, प्लस डाल रखा है हमारा मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। एक भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का ऐसा नहीं आपको कुछ सोचना पड़े, हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। चाहे क्यूबॉइड हो, कौन हो, स्फीयर हो, हमारा सिलेंडर हो, हर एक टॉपिक आ रहा है एग्जाम के अंदर और हर एक क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से ही हो जाएगा। बात करें अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक जो आ रही है वो बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, बिल्कुल भी टफ नहीं बोलोगे। एग्जाम ईजी है बट टाइम टेकिंग है। मैथ में आपको टाइम अच्छा खासा लगने वाला, आपको मैं इतना बता रहा हूं अभी से। ठीक है, इस तरीके से ही लेके चलना है आपको, जो बता रहा हूं मैं। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको तुरंत वहीं पे छोड़ना। आगे क्वेश्चन बहुत मिले करने के लिए, आपको स्कोर वहां से इंप्रूव हो जाएगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूं मैं कि किसी को भी एक भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, चाहे आपका रीजनिंग हो चाहे आपका मैथ हो, जो आ रहा हो तुरंत करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस क्वेश्चन में लग चुके हैं 20 सेकंड, तो भाई उसको तुरंत उस टाइम पे छोड़ो, आगे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने विद इन टाइम चीजें कर ली हैं, तो लौट के आप दोबारा उस पर आ जाना। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले छोड़ दिया रीजनिंग में और कर रहे हो मैथ, बोलो अब मैं रीजनिंग पे जाऊंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती इस एग्जाम के अंदर। आपने एक बार सबमिट कर दिया सब्जेक्ट कोई, तो वो सबमिट ही हो जाता, दोबारा ओपन नहीं होता है। ठीक है, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो मैथ भी बहुत ईजी आ रहा है, लेकिन पूरा ही मैथ आपका टाइम टेकिंग है, आपका टाइम कम पढ़ने वाला, आपको मैं ये बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि मेरा नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी करी है, कितना भी कर लेना, टाइम कम पढ़ना ही पढ़ना है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर, बहुत एग्जाम दिए, मुझे पता है किस तरीके से करने होते हैं। मैं पिछले सीजीएल में 1.9 मार्क्स से आउट हूं। ठीक है, तो मुझे पता है स्पीड किस तरीके से रखनी होती है। बट यहाँ मेरा भी टाइम कम पड़ा है, बिकॉज मैंने ईगो पे बात ली है कि मेरा क्वेश्चन हुआ कैसे, मैं करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो हुई है बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है, हमारा जो आएगा इंग्लिश। इंग्लिश में पूरी इंग्लिश ईजी है, सिर्फ एक ही आपको परेशान करेगी, जो हमारा होता है कॉम्प्रहेंशन, जैसे बोलते हैं पैसेज जो हमारा आता है, तो वो बहुत बड़ा आ रहा है भाई। जो एक पैराग्राफ जो है ना वो 10 से 12 लाइन का है। इस तरीके से आपको मिलेंगे 2 पैराग्राफ,
एक उस पैसेज के अंदर, तो वो पूरा पढ़ना है। और हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप पढ़ के कर दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा पैसेज, उसका आंसर जो है वो तभी निकलेगा। तो मतलब कि पैसेज जो है वो भी डाल रखा है, टाइम टेकिंग है, और पैसेज की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अच्छी पूछी गई है। हो सकता है कि समझ में एक बार में ना आए तो 2 बार पढ़ना पड़े आपको। तो इस पेपर में पूरा जो गेम चल रहा है वो हमारा पूरा टाइम का गेम है। जो टाइम मैनेज कर जाएगा वो बड़े आराम से अच्छा खासा स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो हमारा जो इंग्लिश है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडीएम सब कुछ आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सब कुछ आ रहा है। बट भैया कि जो चीज अच्छी आ रही है वो बता रहा हूँ, वो हमारा है सिर्फ और सिर्फ पैसेज, जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, वो वहां से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। साथ हमारा PQRS होता है, वो क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप फंस सकते हो, बट आप प्रैक्टिस कर रखी है तो इजिली कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, हमारा आता है हिंदी। कुछ लोग हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, सिर्फ इंग्लिश तक ही, पेपर का टाइम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, इस तरीके से रहा है, ठीक है। मैं बताता हूं मेरा किस तरीके से है। हिंदी जो है वो सिंपल पढ़कर टिक करो, पढ़कर टिक करो, ये नहीं करना कि इसमें सोचना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो। हिंदी पूछी गई है इस तरीके से। हिंदी में भी डाल रखे हैं पैसेज, एक पैसेज जो है वो पढ़ के करना पड़ेगा। सेकंड पैसेज जो आ रहा है हिंदी के अंदर वो डाल रखा है पूरा विलोम शब्द वगैरह के ऊपर क्वेश्चन उसके हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना। सेकंड वाले पैसेज की जो हिंदी में आ रहा है वो कर लोगे, बट फर्स्ट पैसेज जो आ रहा है हिंदी के अंदर उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हिंदी का मैंने क्लियर कर दिया इस तरीके से। मैं अपना बताता हूँ किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया है। तो मैंने टोटल 183 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। पिछला जो बॉर्डर का एग्जाम था उसमें मेरा स्कोर आया 179.5 मार्क्स, तो उस तरीके से मैंने उसको भी अटेम्प्ट किया है। सिलेबस पूरा सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, और मैं एग्जाम में एक्यूरेसी भी देख के चलता हूँ। इस पेपर के अंदर मेरा एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांस है, बट देखते हैं किस तरीके से कट ऑफ क्या जाने वाली है। बाकी जो एग्जाम में देकर आया हूं तो मुझे पता है कि लेवल कैसा था। मैंने बात की बच्चों से पूरे लैब के अंदर कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं, टाइम किसे कम बढ़ रहा है, उसकी वजह से बताऊंगा आपको कि क्या होना चाहिए इस बार आपका सेफ स्कोर। तो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी सेफ स्कोर को लेकर, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, जय हिंद।